किसी गांव में रामलाल नाम का एक आदमी गांव में खेती किया करता था। उसकी तीन बेटियां थीं, पिंकी, चंदा और मानो। तीनों ही बच्चियां घर के काम काज में बहुत तेज थीं और घर के सभी काम खुद ही किया करती थीं। अब वो तीनों जवान हो चुकी थीं और रामलाल को अब उनकी शादी की फिक्र हो रही थी। वो उनके लिए लड़के देख रहा था। तभी रामलाल का एक रिश्तेदार एक दिन रामलाल के पास आता है और कहता है, अरे रामलाल, बच्चियां जवान हो गई हैं तुम्हारी, उनकी शादियां नहीं करनी है क्या? हाँ राजू भाई, कहते तो तुम ठीक हो। लड़के ढूंढ रहा हूं मैं लड़कियों के लिए, पर कोई अच्छा रिश्ता मिले तब है ना। अरे तो मेरे दोनों बच्चे क्या तेरे बच्चे नहीं हैं? उनसे दो बच्चियों की शादियां तो हो ही सकती हैं। लेकिन क्या था, राजू भैया के दोनों बेटे चोर थे। मेहनत करके कमाना तो उन्हें आता ही नहीं था और ये बात गांव के सभी लोग जानते थे। रामलाल कुछ लम्हे खामोश हो जाता है और फिर कहता है, नहीं, नहीं नहीं राजू भैया, मैं तुम्हारे बेटों से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकता, वो तो चोर हैं। अरे तो क्या किसी सेठ के साथ बच्चे ब्याहोगे अपने? तुम्हें सेठ का रिश्ता कहाँ से मिलेगा? अरे राजू भैया, सेठ ना मिले मगर कोई मेहनत से कमाने वाला हो। अगर वो बच्चे मेहनती होते तो मैं अमीरी गरीबी नहीं देखता, लेकिन मैं चोरों के हाथ अपनी बच्चियां नहीं दे सकता। इस बात से राजू भैया काफी गुस्सा हो जाते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। घर पहुंचकर दोनों बेटे रोहन और मोहन बाप का इंतजार कर रहे थे और जाते ही पूछते हैं, क्या हुआ पिताजी, रिश्ता हो गया पक्का हमारा? अरे नहीं हुआ पक्का, वो अपनी बेटियों के हाथ किसी चोरों के हाथ में नहीं दे रहा। बहुत कोशिश की मैंने उसे मनाने की। अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर रोहन मोहन गुस्सा हो जाते हैं और दिल ही दिल में रामलाल और उसकी बेटियों से दुश्मनी पाल लेते हैं। फिर एक दिन तीनों लड़कियां कहीं जा रही थीं। दोनों भाई उनका पीछा करते जाते हैं और पूछते हैं, क्यों मेरी लड़कियों, तुम्हारे कोई सेठ साहब आएंगे तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर, या कोई सेठ साहब अपने बेटों को तुम्हें शादियां कराकर ले जाएंगे जो हम लोगों को तुम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया? अरे हमारी शादी किसी से भी हो, किसी सेठ से हो या महाराज से, तुम्हें इससे क्या मसला है? अरे जैसा तुम्हारा बाप है ना गरीब, वैसे ही गरीब लड़कों के साथ रिश्ते होंगे तुम्हारे, समझे तुम लोग? घर आने के बाद तीनों बहनें सोचने लगती हैं। तभी पिंकी कहती है, वैसे दीदी, कह तो वो दोनों ठीक ही रहे थे। हमारे पास कौन सा कोई महाराज आ जाएंगे, रहना तो हमने गरीब ही है। तभी उनकी बराबर वाली एक बुढ़िया उन तीनों को आवाज देती है, अरे पिंकी, चंदा, मानो बिटिया, मेरी बात सुनो। और वो उन्हें गांव के राजकुमार के पार्टी के बारे में बताती है। अरे अम्मा, पार्टी में क्या होगा? बेटी, राजकुमार अपने तीनों बेटों के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और जो उन्हें पसंद आएगी उससे अपने बेटों की शादियां करेंगे। लेकिन हाँ, उस पार्टी में जाने के लिए तुम लोगों को अच्छे और कीमती गाउन की जरूरत है। अरे अम्मा, वो तो सारी जिंदगी नहीं मिल सकते हमें, हम तो नहीं जा सकते ना वहां। अम्मा उनको ये बात बताकर खुद तो वहां से चली जाती है, लेकिन लड़कियां काफी उदास हो जाती हैं। पिंकी कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे लाजमी उस पार्टी में जाना है। मुझे कुछ भी करके गाउन चाहिए। लेकिन पिंकी, हम तुम्हारे लिए इतने कीमती गाउन का इंतजाम कैसे करेंगे? तुम रो क्यों रही हो? तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है और एक बूढ़ा साधु बाबा आता है। अरे कोई है जो मुझे खाना खिला दे, मैं बहुत भूखा हूँ। जी बाबा, आइए, आप खाना खा लीजिए। तीनों बहनें बाबा को बिठाकर खाना खिलाती हैं और खाना खाने के बाद साधु बाबा पूछते हैं, बेटा, जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया था तब तुम्हारी बहन रो क्यों रही थी? क्या तुम लोगों को कोई परेशानी है? तीनों बहनें गांव में होने वाले राजकुमार की पार्टी के बारे में बताती हैं। तो उन्हें वो कहता है,
तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम लोगों को बहुत कीमती फ्रॉक दे रहा हूँ, तुम यही पहनकर फंक्शन में चले जाना। उसके बाद वो साधु बाबा तीनों को बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्रॉक दे देता है और खुद वहां से चला जाता है। उन कीमती फ्रॉक की खबर रोहन और मोहन को हो जाती है। अरे, अब तो वो फ्रॉक हम चुरा कर ही रहेंगे, इतने कीमती फ्रॉक मैं तो कभी हाथ से नहीं जाने दूंगा। उनके घर से वो कीमती फ्रॉक चोरी कर लेते हैं। सुबह उठकर लड़कियों को पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि एक मौका था उनके पास उस फंक्शन में जाने का, वो भी निकल गया। मुझे पता है ये काम रोहन मोहन का ही है, हमें उनका इलाज करना होगा, ये तो हद से बढ़ते ही जा रहे हैं। और तभी दोबारा वहां दरवाजे पर साधु बाबा आ जाते हैं। लड़कियां उन्हें फिर से बताती हैं कि उनके सारे फ्रॉक चोरी हो चुके हैं। बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, अब के मैं तुम्हें बहुत ही कीमती सोने, चांदी और हीरे के फ्रॉक देकर जाऊंगा। लेकिन बाबा, उन चोरों को तो उनके किए की सजा मिलनी चाहिए ना, हम उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। हाँ बेटा, उन्हें उनके किए की सजा तुम्हारे सामने ही मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी, तुम लोग चिंता मत करो। और ये लो। साधु बाबा तीनों बहनों को एक एक सोने, चांदी और हीरे के फ्रॉक देकर वहां से चले जाते हैं। पार्टी का दिन आ जाता है और पिंकी सोने का, चंदा चांदी का और मानो हीरे का फ्रॉक पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी और तीनों राजकुमार की पार्टी में पहुंच जाती हैं। उन तीनों को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजरें नहीं टिक रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। राजकुमार अपने वजीर से पूछता है, ये तीन खूबसूरत लड़कियां कौन हैं? मेरे राजकुमारों की शादियां इन्हीं तीनों से होंगी। उसके बाद महल के दो सिपाही रोहन और मोहन को पकड़ कर लाते हैं और बादशाह से कहते हैं, ये देखिए महाराज, ये दोनों चोर दुल्हनों के मैक्सियां चुरा कर भाग रहे थे। और तभी तीनों लड़कियां गौर से देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सिपाही कोई और नहीं, वही साधु बाबा थे। इतना कहकर साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। लड़कियां समझ जाती हैं कि ये कोई आम साधु बाबा नहीं थे, बल्कि कोई जादुई बाबा थे जिन्हें सिर्फ उनकी मदद करने के लिए भेजा गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।